हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यस्सु में आप सबको सलाम। खुदावंद की सलाम थी आप सबके साथ हो, हमेशा से हमेशा तक रहे, आमीन। वेलकम करती हूँ आप सबको खुदा की खिदमत में। मैं आपके साथ मैविश। तो आज की जो वीडियो मैं पोस्ट करने वाली हूँ वो हैं, हमारे साथ पास्टर हैं, पास्टर पतरस, और वो है नॉर्थ नाज़बाबाद से, पाकिस्तान से। तो वो आज हमें सिखाने वाले हैं, जो कि मैं पाकलाम की वीडियो उनकी पोस्ट करने वाली हूँ। वो एक टॉपिक है कि ज़मीन पर हमें क्या करना चाहिए और खुदा हमसे क्या चाहता है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप जैसे वो वीडियो मेरे पास आती जाएगी, मैं यूट्यूब अपने चैनल पर डालती जाऊंगी, और आप लोग सीखें, और हमें भी सीखने की, मुझे भी सीखने की ज़रूरत है, और आप लोगों को भी सीखने की ज़रूरत है पाकलाम कि खुदा हमसे क्या चाहता है कि हमें ज़मीन पर करना चाहिए। तो मेरा ईमान है कि आप सब सीखेंगे, सुनेंगे और ईमान लाएं, और वही सब कुछ करने की कोशिश करें जो खुदा बाप हमसे चाहता है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। हर वक्त खुश रहो, बिला नामा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यस्सु में तुम्हारी ताकत खुदा की यही मर्जी है। आमीन। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। पहला काम, हर वक्त खुश रहो। हर वक्त खुश रहो। खुश रहो, ये खुदा की मर्जी है कि मैं ज़मीन पर हर वक्त खुश रहूँ अपने खुदावंद में। बहुत सारे लोगों की खुशी मनाने का अंदाज़ अलग है। जब हम यूरोप की तरफ देखते हैं तो वो नाचने के क्लब में जाते हैं, शराब पीने के क्लब में जाते हैं, रात अय्याशी करते हैं, और वो बीवियां बदलते हैं, वो शौहर बदलते हैं। बहुत सारे लोगों की इस तरह की खुशी है, लेकिन हमारी खुशी खुदावंद में हो। हर वक्त खुश रहना, ये मेरे खुदा की मर्जी है कि मैं हर वक्त खुश रहूँ। लेकिन खुश कैसे लगेगा लोगों को मैं खुश हूँ? बाइबल मुक़द्दस याकूब के ख़त में जब हम 5वें बाब की 13वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, जब तुम खुश हो तो हम्द के गीत गाओ। जैसे हमारे यहाँ समीर भाई अक्सर प्रोग्राम कराते हैं ताकि लोग गीत गा सकें, परस्तार के साथ मिलकर लोग बरकत पा सकें। ऐसा होना चाहिए। मसीह महफिलों का बंदोबस्त हमें करना चाहिए ताकि लोग खुश हो सकें। खुशी का इजहार कैसे हो? मैं गीत गाऊं, मैं उसकी तारीफ करूं, मैं उसकी तमजीद करूं। पहली मर्जी खुदा की ये है। दूसरी मर्जी क्या है? कि मैं बिला नागा दुआ खुदा से बातचीत करूं। खुदा बाग अदन में भी चाहता था कि मैं अपने लोगों से बातें करूं, वो आज भी चाहता है मेरे लोग मुझसे बातें करें। वो हमारी बातों का मुश्ताक है। वो चाहता है मुझसे जो मांगना मांगे, मुझे अपने घर के मसाइल, जो तुझसे हाल नहीं हो रहा मैं कर सकता हूँ, जो तुझसे नहीं हो सकता मैं कर सकता हूँ, जो तेरी पहुँच में नहीं है मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मुझ पर ईमान रख, लेकिन मुझे बता कि तुझे क्या चाहिए। आला भैया, तो मुझसे मांगता तो मैं कौम में तुझे मिरास में देता। ये तो अपनी मर्जी से छोटी छोटी चीज़ें ढूंढता फिरता है। मुझसे मांग तो मैं तुझे कौम में मिरास में दूँ, मैं तुझे सब कुछ दे सकता हूँ। लेकिन बेला नागा दुआ, खुदा से हर रोज़ मैं बातें करूं, रोज़ उससे डिस्कस करूं, रोज़ अपने हालो हवाल बताऊं, रोज़ अपनी बातें उसके सामने रखूं कि खुदा ये मुझसे हो सक रहा है, ये मुझसे नहीं हो सक रहा। खुदा ये मेरी पहुंच में है, ये मेरी पहुंच में नहीं है, लेकिन जो मेरी पहुंच में नहीं है तेरी पहुंच में है। जो मुझसे नहीं हो सकता वो तुझसे हो सकता है। हालेलुया। यूहन्ना की इंजील में लिखा हुआ है कि जो इंसानों से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है। हालेलुया। तीसरी खुदा की मर्जी क्या है? कि मैं हर एक बात में शुक्रगुजारी करूँ, अपने मालिक को कहूँ खुदावंद तेरा शुक्र है। बहुत से लोग सन 2021 के ऐसे अप्रैल के महीने की आज डेट 13 देखना चाहते थे, लेकिन नहीं देख सकते। कब्रिस्तानों में है, खुशी नहीं है, हॉस्पिटलों में है, जेलों में है, बहुत सी मुश्किलों में फंसे हुए हैं, बहुत से मसाइल उनके इर्द गिर्द खड़े हुए हैं, लेकिन आज हम आज़ाद होकर खुदा की बारगाह में बैठे हुए हैं। आमीन। हमारा काम क्या है? अगरचे आप शुक्रगुजारी करें हर एक बात में तो आपका खुदा राज़ी है। पहला काम है मैं उसमें खुश रहूँ। दूसरा काम क्या है? मैं बिला नागा। तीसरा काम क्या है? हर एक बात में शुक्रगुजारी करूँ।
ہمارے واسطے خدا یہی چاہتا ہے. اس نے اپنے بیٹا کو بھی بھیجا تاکہ میں خوش رہ سکوں. اس کے بیٹا کے بغیر میری خوشی نہیں پوری ہوتی. میں دعا کر سکوں, میں باپ سے باتیں کر سکوں. اس پردے کو چاک کیا تاکہ میں باپ سے روبرو کیا کر سکوں, باتیں کر سکوں. میں اس کی شکر گزاری کر سکوں. میں اس کے بڑے کاموں کو یاد کر سکوں. میں بڑے کاموں کا بیان کر سکوں. میں لوگوں کو بتاؤں کہ میرا خدا کیا کیا کر سکتا ہے. میں اس کی شکر گزاری کروں. ہیلیلویا. سو مجھے خدا کی مرضی یہی ہے کہ میں اس کی تمام خوشی, اپنے اندر خوشی کو کام کرنے دوں تاکہ میں زمین پر لوگوں کو دکھا سکوں میرے خدا نے مجھے خوش رکھا ہوگا. اور اگر میں کہیں اس کا بیان کروں تو مجھے لوگ دیکھ کر کہیں گے بھائی آپ کو تو خوش رکھا نہیں ہے, آپ کس خدا کی باتیں کرتے ہیں. مجھے تو وہ خدا دکھائیں جو آپ کو بھی خوش رکھتا ہو. ہاں بھیا, ابھی میں گواہی دے رہا تھا آپ کو کہ میرے خدا نے مجھے خوش کیا ہے کیونکہ میں نے اپنا آپ اس سے دیا, میں نے اپنا کام اس سے دیا, میں نے اپنی راہیں اس پر چھوڑ دی, میں نے ساری ذمہ داریاں, میں نے سب کچھ خداوند پر ڈال دیا. کیونکہ پطرس کے خط میں لکھا ہے اپنی سب فکریں اسی پر ڈال دو. کیوں؟ کیونکہ اسے تمہاری فکر ہے. وہ جب میرا رب میری فکر کرتا ہو تو مجھے فکر کرنے کی کوئی ضرورت. میرا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ میں اس میں خوش رہوں. میرا کام یہ ہے میں بلا ناگہ اس سے دعا کروں. میرا کام یہ ہے کہ ہر ایک بات میں شکر گزاری کروں. شکر گزاری جب زمین پر لوگ کرتے ہیں تو خدا کے احسان مند ہوتے ہیں کہ میرے مالک میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا, میرے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا, کیونکہ جو کچھ مجھ میں ہے وہ میرا نہیں ہے. کیونکہ تو نے تو صاف واضح کہہ دی یوحنا کی انجیل میں, دیکھو تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ بھی کر, جو ڈالی مجھ میں رہتی وہی بہت سا پھل لاتی. تو میرا اور آپ کا زمین پر کام یہ ہے. میں آج آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ میں ہر وقت, سب بولیں, میں ہر وقت نہ دیکھے کچھ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, میں ہر وقت کیا رہوں, خوش رہوں, اور بلا ناگہ دعا کروں, اور ہر ایک بات میں اس کی شکر